कॉइन DCX, क्या यह ऐप हाई चार्जेस लेता है या फिर यह लोगों के साथ स्कैम कर रहा है, या फिर इस ऐप में ग्लिचेस आते रहते हैं जिसकी वजह से आपको ट्रेडिंग में लॉस होने वाला है, या फिर जब आप फंड ऐड करते हैं आपका तुरंत फंड डिपॉजिट नहीं होता है, या फिर यह ऐप फ्रॉड है। क्या है इसकी पूरी सच्चाई, देखिए आज के इस ऑनेस्ट रिव्यू वीडियो में। और इस ऐप का अल्टरनेटिव कौन सा ऐप हो सकता है ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए गाइज, एज ए यूजर मैं आपको इसकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देता हूं जो आपको भी पता होना जरूरी है। जैसे कि कॉइन DCX की शुरुआत ईयर 2018 में हुई थी। यह एक इंडियन क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है। यहाँ पर आप 500 से अधिक क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड और इन्वेस्टमेंट दोनों ही कर सकते हैं। और बात आती है दोस्तों ट्रस्ट की, तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह एप्लीकेशन FIU रजिस्टर्ड है। अगर आप नहीं जानते तो बता दूं, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट का शॉर्ट फॉर्म है FIU, और FIU फाइनेंशियल मिनिस्ट्री के अंडर आता है। तो हम यहाँ पर डायरेक्ट बोल सकते हैं कि यह ऐप फ्रॉड नहीं है। यह गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करते हुए मार्केट में काम कर रहा है। और इस ऐप को प्ले स्टोर पर 4.4 स्टार की रेटिंग मिल रही है, जो कि दोस्तों अच्छे ब्रोकर्स या फिर अच्छे एक्सचेंजेस को मिलती है। वहीं इसके 1.6 मिलियन डाउनलोड्स भी हो चुके हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं इसमें लगने वाले चार्जेस की। तो देखिए अकाउंट ओपनिंग चार्जेस में कुछ भी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहां से आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बट लोगों का कमेंट ये भी होता है कि इसमें कोई एनुअली चार्ज लगता है क्या, या फिर कोई हिडन चार्ज है क्या। तो दोस्तों ऐसा भी यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, AMC वगैरह यहाँ पर नहीं लगते हैं। दूसरी चीज, इसमें फंड ऐड करना एंड विड्रॉल करना एकदम फ्री है। आप UPI से या फिर नेट बैंकिंग से दोनों ही तरीके से फंड डिपॉजिट कर सकते हैं, और आप जो भी फंड डिपॉजिट करते हैं वो आपका इंस्टेंट ऐड हो जाता है। कुछ लोगों की यहाँ पर क्वेरी है कि मेरा फंड तुरंत डिपॉजिट नहीं हुआ है, बट दोस्तों ये मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने जब जब फंड ऐड किया है तुरंत ही फंड ऐड हो जाता है, और कम से कम आप इसमें 100 रुपए भी डिपॉजिट कर सकते हैं। और देखिए दोस्तों, जब हम किसी ऐप के बारे में ऑनेस्ट रिव्यू कर रहे होते हैं तो कहीं ना कहीं जो चीज़ें सही होती हैं हमें वो भी बतानी पड़ती हैं। तो एज ए व्यूअर काफ़ी सारे लोगों को ये लगता है कि कहीं ये वीडियो प्रमोशनल तो नहीं है, जानबूझकर ये अच्छी चीज़ों को तो नहीं बता रहे। तो यहाँ पर मैं आपका डाउट क्लियर कर दूँ कि ये वीडियो प्रमोशनल नहीं है। और जब आप अपना इसमें न्यू अकाउंट बनाते हैं तो आपको कुछ समय के लिए UPI का ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है, तब आपको इसमें नेट बैंकिंग के थ्रू ही फंड ऐड करना पड़ेगा। लेकिन जब आप ऐप को यूज करने लगते हैं तो कुछ दिनों बाद आपको इसमें UPI का ऑप्शन भी मिल जाता है। और अगर हम इसके यूजर इंटरफेस की बात करें तो इसको यूज करना काफी ज्यादा इजी है। अभी मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, आप इसके फीचर्स देखिए, फंड ऐड एंड विड्रॉल करने का प्रोसेस देखिए। आप किसी क्रिप्टो करेंसी को बाई या फिर सेल करना चाहते हैं तो आप उसका भी प्रोसेस देखिए। ये सारे ही प्रोसेस यहाँ पर काफी ज्यादा ईजी है, जो कि एक बिगिनर को भी समझ आती है, वो भी यहाँ पर आसानी से ट्रेडिंग या फिर इन्वेस्टमेंट कर सकता है। अब दोस्तों इसके अंदर जो ब्रोकरेज चार्ज लगता है, मतलब कि जो ट्रेडिंग फीस है, मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो इसको समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप इस वीडियो को गौर से और बिना स्किप किए हुए देखना। तो देखिए इसमें जो ब्रोकरेज चार्जेस हैं वो डिपेंड करता है कि आप कितना ज्यादा टर्नओवर कर रहे हैं, मतलब कि पिछले 30 दिनों में आपने जितना ज्यादा ट्रेडिंग वॉल्यूम किया होगा उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पर चार्जेस लगेंगे। पहले मैं आपको ये समझा देता हूँ कि 30 दिन का ट्रेडिंग वॉल्यूम काउंट होगा। स्पॉट INR, मतलब कि आप INR का यूज करके क्रिप्टो में इन्वेस्टमेंट करते हैं, या फिर आप फ्यूचर में ट्रेडिंग करते हैं USD टेथर में, मतलब कि फंड के थ्रू। जब आप फंड ऐड करते हैं ना तो वो आपका INR में ही डिपॉजिट होता है, लेकिन आप जिस क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट या फिर ट्रेड कर रहे हैं उसका सेटलमेंट किस में हो रहा है, INR में हो रहा है या फिर USD टेथर में हो रहा है। तो ये चीजें डिपेंड करता है, और ये चीजें जब आप किसी क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करेंगे तो वहां पर लिखा रहता है। अब देखिए स्पॉट INR फीस, मेकर और टेकर, मेकर का मतलब होता है लिमिट, टेकर का मतलब होता है मार्केट प्राइस। तो इसका ब्रोकरेज चार्ज लगेगा 0.50% टर्नओवर की वैल्यू पर लगेगा। वहीं अगर हम बात करें कि आपका जो ट्रेडिंग वॉल्यूम है वो रहता है 2 लाख से लेकर 5 लाख तक, ये यहाँ पर दोस्तों लिमिट दी गई है। तो 2 लाख से लेकर 5 लाख तक रहता है, तो यहाँ पर कुछ कम आपकी ट्रेडिंग फीस लगेगी, मतलब कि 0.42%। अगर मान लीजिए आप 5 करोड़ से लेकर 10 करोड़ तक का ट्रेड करते हैं तो यहाँ पर जो ब्रोकरेज चार्ज लगेगा वो लगेगा केवल 0.10%। आप देखिए कि नॉर्मल जो प्लान है 0.50% का है, बट जैसे जैसे आपका टर्नओवर बढ़ रहा है वैसे ही यहाँ पर ट्रेडिंग फीस कम होती जा रही है। सेम आप यहाँ पर देखिए दोस्तों, स्पॉट C2C, मतलब कि कस्टमर टू कस्टमर, आप किसी क्लाइंट से ही क्रिप्टो करेंसी बाई कर रहे हैं, तो ये यहाँ पर एक मिड रोल प्ले करता है कॉइन DCX, ताकि आपके साथ यहाँ पर
कोई स्कैम ना कर सके, मतलब कि आपने पैसा भेज दिया और उसका क्रिप्टो करेंसी आपके पास नहीं आया। तो अगर आप किसी मतलब कि कस्टमर डायरेक्ट किसी कस्टमर से क्रिप्टो करेंसी बाई करता है तो उसके लिए यहाँ पर ये टर्नओवर के अकॉर्डिंग ही इधर दिया गया है कि कितने चार्जेस लगेंगे, और इधर दिया गया है फ्यूचर यूएसडी टेथर मार्जिन। अगर आप मार्जिन का यूज करके ट्रेड करते हैं तब आप देखिए एज अ मेकर, मतलब कि लिमिट ऑर्डर अगर आप प्लेस करते हैं अपना प्राइस डालकर तब आपके इतने ब्रोकरेज चार्जेस लगेंगे, एंड अगर आप मार्केट ऑर्डर पर ही बाई करते हैं तब आपके इतने ब्रोकरेज चार्जेस लगेंगे। तो ये यहाँ पर टोटल जो गेम है वो टर्नओवर का है, या फिर यूं कहें कि लेवल है, यहाँ पर आप किस लेवल में आते हैं अपने ट्रेडिंग वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, और आपने जितना बड़ा ऑर्डर प्लेस किया है उस पर परसेंटेज के अकॉर्डिंग जितना ब्रोकरेज चार्ज बनेगा उस पर अलग से 18% जीएसटी भी लगेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये चार्जेस हैं जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। अगर अभी आपका कोई डाउट है चार्जेस को लेकर तो मुझे कमेंट जरूर करना। अभी दोस्तों मैंने आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है, अगर आप एग्री हैं तो मैंने लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। बट अगर आप चाहते हैं कि इसका अल्टरनेटिव कौन सा एप्लीकेशन है तो देखिए एक अच्छा एप्लीकेशन है जिसका नाम है डेल्टा एक्सचेंज इंडिया। तो उस ऐप का भी मैं आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेकिन वहां पर प्रॉब्लम ये है कि ऐप अच्छा है, ट्रस्टेड है, सारी चीजें वहां पर लीगल है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वहां पर आप लॉन्ग टाइम के लिए किसी क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। आप डेल्टा एक्सचेंज का यूज करके केवल ट्रेडिंग कर सकते हैं, मतलब कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो फिर आपके लिए CoinDCX ही अच्छा होगा। अगर ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो तो आप खुद से सोच कर देखिए, क्या मुझे आप लाइक नहीं करोगे या फिर इस वीडियो को आप लाइक नहीं करोगे, क्योंकि मैंने भी पूरी मेहनत करी है और इस वीडियो के थ्रू आपको चीजें समझ आई हैं, तो इतना आपका हक बनता है। और अगर आप हमारे और भी आने वाले वीडियोज देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना। और अगर आपका कोई डाउट है तो मुझे कमेंट जरूर करना, मैं आपके कमेंट का 100% रिप्लाई करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।